डोरेमोन कभी नीला नहीं था, वो पीला था। और नोबिता की पर्सनैलिटी एक असली बंदे से इंस्पायर है। डोरेमोन शो की असली कहानी और ऐसे फैक्ट जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, पर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, तो लास्ट तक देखते रहना। 1993 जापान के एक छोटे से शहर टाकाओका सिटी में जन्म हुआ एक बच्चा हिरोशी फुजीमोटो। 5th ग्रेड में उसके क्लास में एक बच्चा आया मोटो अबिको, और दोनों को मांगा यानी कि एनाइम बनाना बहुत पसंद था, तो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए और दोनों अपने समय के सबसे फेमस आर्टिस्ट ओसामू तेजुका के फैन थे। और इन दोनों ने मिलकर अपना एक नाम बनाया फुजिको फुजियो, मतलब दो लोग पर उनका नाम एक, फुजिको फुजियो। तुम इसे ना शेयर आइडेंटिटी समझ सकते हो, दो लोग पर एक ही सपना। 1951 में प्रोफेशनल लेबर के लिए टोक्यो आए। उनके लिए पूरा आसमान खुला हुआ था, पर रास्तों में कंकर बिछा हुआ था। सालों तक उनकी कहानियां इग्नोर होती रही, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलता रहा। फिर 1969 आया। हिरोशी अपने डेस्क पे बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था कहानी लिखने के लिए। इसलिए उसने अपने बेटी के खिलौने को लात से मारा और बाहर में एक बैठे हुए बिल्ली ने म्याऊं करके चिल्लाया, और तभी उसके दिमाग का बत्ती जल गया। एक रोबोट जो कि बिल्ली जैसा दिखता है, फ्यूचर से आया है एक बेकार से लड़के का मदद करने के लिए। और तुम्हें पता होगा वो बेकार से लड़का कौन है। 1969 में डोरेमोन पहली बार प्रिंट हुआ था एक चिल्ड्रन मैगजीन में, और उस मैगजीन का नाम था सोगाकुकान। भाई कैसा कैसा नाम है यार, बोलने में इतना हार्ड लग रहा है ना, मैं बता नहीं पा रहा। पर डोरेमोन का सक्सेस इतना इजीली नहीं आया। जब डोरेमोन 1970 में रिलीज हुआ तब जापान में अलग ही ट्रेंड चल रहा था गिगी का, यानी कि डार्क और रियलिस्टिक एनाइम, जिसकी वजह से डोरेमोन स्टार्ट में फ्लॉप हो गया था। लोग डोरेमोन को खाली इग्नोर करते थे। हिरोशी खुद ही कंफ्यूज था कि वो क्या करे, शो को चलाए या फिर बंद कर दे। पर हिरोशी ने एक बात सोचा कि कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। 1974 में सोगाकुकान के स्कूल मैगजीन में ये डेली पोस्ट होने लगा, डेली डोरेमोन पब्लिश होने लगा और बच्चे इसे पढ़ के पागल होने लगे। 1977 में एक पूरा मैगजीन कोरो कोरा कॉमिक सिर्फ डोरेमोन और उसका जैसा शो के लिए लॉन्च हुआ। 1997 में डोरेमोन एनाइम की तरह टीवी में आने लगा और उसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाया। और पता डोरेमोन ओरिजिनली ब्लू कलर का नहीं था, वो नीला कलर का था। 1995 का फिल्म 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन जब आया था तब डोरेमोन पीला कलर का था और उसके दो कान भी थे, मतलब उसके क्रिएटर ने उसे एक येलो कलर का रंग दिया था। पर फिर डोरेमोन नीला कैसे हो गया? तो सुनो, एक बार गलती से चूहे ने डोरेमोन का कान काट दिया था, जिसकी वजह से डोरेमोन को ऑपरेशन कराना पड़ा, और ऑपरेशन के बाद डर के मारे रोते रोते वो बंदा नीला हो गया और उसका कान भी ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया गया। अब मैं क्या बोलूं, ये चीज सेंस बनाती है कि नहीं, पर बनाती है क्योंकि मुझे डोरेमोन देखना पसंद था और इसी के कारण डोरेमोन चूहे से डरने लगा क्योंकि चूहे ने उसका कान काटा था। और नोबिता असलियत में कौन है? हिरोशी फुजीमोटो ने खुद कहा था कि नोबिता मैं हूँ, वही जो स्पोर्ट्स में वीक था, जो लेजी था, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था। लेकिन नोबिता में एक खासियत थी जो कि हिरोशी को अपनी लगती थी, वो है अपने कमी को सीधा देखने का ताकत, सेल्फ अवेयरनेस का ताकत, जो सबके अंदर नहीं होता है भाई। सब कोई अपने वीकनेस को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में आगे चल के उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और पता है डोरेमोन का जन्म 3 सितंबर 2112 में हुआ है ऑफिशियली, और असलियत में उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट भी एग्जिस्ट करता है। और डोरेमोन कावासाकी सिटी का परमानेंट रेसिडेंट है। 2008 में जापान ने डोरेमोन को उसका ऑफिशियल एनाइम एम्बेसडर बना दिया। भाई ये कार्टून को एक देश का ऑफिशियल एम्बेसडर सोच सकते हो तुम। और अब बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की, भारत की। 2 मई 2005 में डोरेमोन हंगामा टीवी में पहली बार आया, और जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। हंगामा टीवी ओरिजिनली लाइव एक्शन और एनिमेशन दोनों दिखाती थी, पर डोरेमोन के सक्सेस को देखकर उन्होंने बस एनिमेशन दिखाना शुरू कर दिया। तुम समझ रहे हो भाई, डोरेमोन ने एक चैनल का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। उसके स्क्रिप्ट को इंडिया के लिए लोकलाइज किया गया ताकि हर गली का बच्चा, हर शहर का बच्चा, हर घर का बच्चा इससे रिलेट कर पाए। 2013 और 15 में निक्लोडियन किड चॉइस अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट शो फॉर द किड्स। पर 2018 में कुछ पॉलिटिशियंस ने आर्ग्यू किया कि डोरेमोन बच्चों को करप्ट कर रहा है। भाई बच्चे मशीन है क्या जो उसे करप्ट किया जा रहा है? कोई सेंस है इस बात की? और इसकी वजह से हंगामा टीवी पर डोरेमोन आना बंद हो गया। लेकिन डिज्नी चैनल इंडिया ने इसे कभी नहीं छोड़ा और वो अभी तक चल रहा है। आज भी इंडिया का सबसे पॉपुलर शो है डोरेमोन, एक जापानीज नीला रोबोट 55 से ज्यादा कंट्री में चलता है, इंडिया में भी। पर 1996 में हिरोशी फुजीमोटो की 62 उम्र में डेथ हो गई लीवर फेलियर की वजह से, और वो लास्ट मोमेंट में भी लिख रहे थे। डोरेमोन मूवी का आधा स्क्रिप्ट बना हुआ रह गया उनके पास, पर वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब डोरेमोन का स्टोरी का कभी ऑफिशियल अंत ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपने वाइफ को एक लेटर में लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा चीज बनाना चाहता हूँ जो बच्चे के दिल में हमेशा रहे, और उन्होंने बना दिया।
दिया, द लेजेंडरी शो डोरेमोन। और पता है ये शो हमें एक्चुअली सिखाती क्या है। डोरेमोन नोबिता को हमेशा गैजेट देता था, पर उसका प्रॉब्लम गैजेट से नहीं खत्म होता था, खुद से मेहनत करने के बाद ही नोबिता का प्रॉब्लम खत्म होता था। नोबिता बार बार फेल होता था, पर डोरेमोन उसका कभी साथ नहीं छोड़ता था। और ये हमें सिखाती है कि असली दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जियान हमेशा नोबिता का मजाक उड़ाता था, उसे बुली करता था, लेकिन मुश्किल पड़ने पर जियान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था। और डोरेमोन खुद एक रिजेक्टेड डिफेक्टेड रोबोट है जिसे कि डिस्कार्ड कर दिया गया था, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्ती का किस्सा का हिस्सा बना। हिरोशी फुजिमोटो ने थके हुए स्टेट में एक ऐसा चीज बनाया जो 55 से ज्यादा कंट्री में चलती है, जिसे करोड़ों बच्चे आज तक देखते हैं, और वो अभी भी सारे जवान लोगों के दिल में बसा हुआ है जो बचपन में वो शो देखते थे। डोरेमोन सिर्फ एक ब्लू रोबोट नहीं था यार, वो एक इमोशन था, वो एक याद था जो कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बसा हुआ है। और ये ना हमें सबसे बड़ा सीख देती है कि जो लोग रिजेक्टेड होते हैं, जो लोग फेल होते हैं, जो लोग अपने आप को यूजलेस समझते हैं, वही अक्सर सबसे बड़ा चीज बनाते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा और अपना सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट में लिख देना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर देना, क्योंकि कल का वीडियो और भी ज्यादा मोटिवेशनल और भी ज्यादा मिस्टीरियस कुछ भी हो सकता है। तब तक ले बाय बाय।